So hi students, welcome to the new session, new class that is संदीप माहेश्वरी की आयनिक बॉन्डिंग। देखो ये जो वर्ल्ड है ना, इसमें तरह के लोग होते हैं। पहले एक होते हैं गिवर्स और दूसरे होते हैं क्या, टेकर्स। अब हमारे को ये देखना है गिवर्स कौन होते हैं और टेकर्स कौन होते हैं। देखो जिनको मजा आता है देने में उनको हम गिवर्स कहते हैं, और जिनको मजा आता है लेने में उन्हें हम टेकर्स कहते हैं। अब जो संदीप माहेश्वरी है वो बंदा कहता है गिवर है, कि भाई दे रहा है, ले लो ज्ञान, ले लो ये, ले लो वो, ले लो। और टेकर कौन होता है कि भाई जो बहुत ही ज्यादा सेल्फिशनेस से भरा पड़ा होता है कि नहीं मुझे मुझे ही चाहिए, मेरा नाम, मेरा ये वो, उनको हम टेकर्स कहते हैं। अब एलिमेंट्स में भी हमारे पास गिवर होता है और क्या होता है, टेकर होता है। एक बार देखते हैं किन एलिमेंट्स को हम गिवर्स कहते हैं और किन को हम टेकर्स कहते हैं। तो गिवर्स की पहचान करना बहुत आसान है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं एग्जाम्पल Li, दैट इज लिथियम। कौन है ये, लिथियम। अगर आप लिथियम को देखोगे तो इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं 3 और इलेक्ट्रॉन होते हैं 3। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन 3, इलेक्ट्रॉन क्या, 3। अब जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं वो शेल्स में होते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है किसमें, 2,1 में। तो इसके लास्ट शेल में अगर आप देखोगे, जो एल शेल है इसके केस में, तो इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जिनके भी लास्ट शेल के अंदर 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 या लेस देन 3, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, गिवर्स। क्या कहते हैं उन्हें, गिवर्स। तो गिवर्स के लास्ट शेल में 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे। तो लिथियम एक गिवर है। लिथियम क्या है, एक गिवर। क्यों, क्योंकि इसके लास्ट शेल में क्या है, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन। और जिसके भी लास्ट शेल में 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे के सारे गिवर्स होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। क्यों देना चाहता है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। इसका फायदा क्या है इलेक्ट्रॉन देने का। तो भैया लिथियम के नियर बाय एक एलिमेंट है जिसका नाम है हीलियम, जिसको कहते हैं हम नोबल गैस। क्या कहते हैं जिसे, नोबल गैस। भाई हीलियम के जैसा बनना चाहता है कौन, लिथियम। लिथियम की लाइफ का मकसद एक ही है, जिंदगी में वो एक ही चीज करने आया है कि मुझे हीलियम जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। तो हम देखते हैं भाई हीलियम, हीलियम के पास प्रोटॉन है 2, इलेक्ट्रॉन भी है 2, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। इसके एल शेल में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अब लिथियम की लाइफ का मकसद क्या है, हीलियम बनना। अब लिथियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और हीलियम का लास्ट शेल है ही नहीं, एल शेल है ही नहीं। तो इसलिए लिथियम की लाइफ का मेन मोटिव है कि इलेक्ट्रॉन दे दे, इलेक्ट्रॉन दे दे। तो हमारे को लिथियम की लाइफ का मकसद समझ आ गया कि इलेक्ट्रॉन देने का उसका मन है। तो लिथियम इज अ गिवर, लिथियम इज अ गिवर। ही वांट्स टू गिव द इलेक्ट्रॉन अवे। वो अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, कोई भी लेने आएगा उसको देने के लिए तैयार बैठा है। तो हमें एक बात तो समझ आ गई कि लिथियम एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ये क्लियर है। अब पॉइंट आता है, इसलिए हमने कहा इसको कि भाई तू गिवर है। तो क्या है, गिवर। अब पॉइंट आता है कि भाई टेकर कौन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हमारे पास टेकर कौन होता है। तो देखते हैं टेकर्स कौन है। तो इसको हटा देते हैं एक बार। तो लेट अस सी कि टेकर कौन है। जैसे लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ क्या, फ्लोरीन, दैट इज एफ। एफ माने फ्लोरीन। क्या बेटा, ये फ्लोरीन। और फ्लोरीन के अंदर क्या केस है, इसके भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन देखते हैं। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की जन्म कुंडली की तरह होते हैं कि भाई इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, 9, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 9। और इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है किसमें, शेल्स में। पहले शेल में कितना, 2, दूसरे शेल में कितना, 7, दूसरे शेल में कितना, 7। हमारे को लास्ट शेल देखना है। इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और लास्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन और आ सकता है, तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा क्या, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। और फ्लोरीन के नियर बाय जो नोबल गैस है वो है कौन, नियॉन। कौन है, नियॉन। इसकी लाइफ का मकसद, फ्लोरीन की लाइफ का मकसद है नियॉन जैसा बनना। कैसा बनना, नियॉन जैसा, नियॉन जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। तो एक बार नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। भाई प्रोटॉन है इसके अंदर कितने बेटा, 10, इलेक्ट्रॉन भी कितने बेटा, 10। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8। कितनी है, 2,8। लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और फ्लोरीन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। भैया जीवन का मकसद मिल गया। फ्लोरीन की लाइफ का एक ही मकसद है, भाई 7 है 8 हो जाए, 7 है क्या हो जाए, 8 हो जाए।
तो यहाँ पर फ्लोरीन का मकसद है कि भाई मेरे लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और मेरा बड़ा भाई नियॉन जिसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, अगर मुझे 1 इलेक्ट्रॉन और मिल गया तो मैं नियॉन जैसा हो जाऊंगा। तो फ्लोरीन को हम क्या बोलेंगे? टेकर। क्या बोलेंगे? टेकर। तो फ्लोरीन इज अ टेकर। फ्लोरीन इज अ टेकर। इसकी लाइफ का मकसद है 1 इलेक्ट्रॉन लेना। और अभी हमने देखा था लिथियम, उसकी लाइफ का मकसद था इलेक्ट्रॉन देना। तो भैया लाइफ के मकसद इनके क्लियर है, एक को देना है, एक को लेना है। एक गिवर है तो दूसरा क्या है? टेकर। दूसरा क्या है? टेकर। अब हम क्या करने वाले हैं कि देखते हैं भाई गिवर कैसे देता है और टेकर इलेक्ट्रॉन कैसे लेता है। तो जस्ट लुक एट ऑन द बोर्ड। देखो सबसे पहले आया कौन? लिथियम। कौन आया? लिथियम। नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ लिथियम। तो बच्चे लिथियम में प्रोटॉन थे 3, इलेक्ट्रॉन थे क्या? 3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1। हम क्या करते हैं, लिथियम का जो भी लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है उसको डॉट फॉर्म में यहां पर ड्रॉ कर देते हैं, राइट। फिर फ्लोरीन को देखते हैं। फ्लोरीन में प्रोटॉन कितने हैं बेटा? 9। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 9। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,7। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। हम फ्लोरीन को लिखते हैं, सिंबल लिखते हैं और 7 डॉट्स लगा देते हैं, 1 2। जब आप डॉट्स लगा रहे हो तो बेसिकली किसी भी एलिमेंट की 4 पोजीशंस होती हैं, पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, पोजीशन 4। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट करके भी आप कर सकते हो। हर एक पोजीशन पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन दिखा देना, ठीक है। ज्यादा मत करना कि एक ही पोजीशन पे सारे इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाने होते, एक एक पोजीशन को यूज करके 2-2 में स्प्लिट कर दो। तो पहले में 2, फिर दूसरी पोजीशन पे 2, फिर तीसरी पोजीशन पे 2, फिर बचा 1। ये हमारे पास आ गया। अब लिथियम इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो लिथियम ने अपना इलेक्ट्रॉन उठा के किसको दे दिया? फ्लोरीन को दे दिया। किसको दे दिया? फ्लोरीन को। यस और नो? तो आपके पास क्या आ गया कि लिथियम ने इलेक्ट्रॉन दिया तो लिथियम पे चार्ज आएगा क्या बेटा? पॉजिटिव, ठीक है। और फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया, 1 2 3 4 5 6 7 और क्या 8। तो फ्लोरीन पे क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव। और यहाँ पर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इसको हम एक और चीज से समझ सकते हैं भाई साहब, लिथियम के पास प्रोटॉन कितने थे बेटा? 3 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इसके पास बचे इलेक्ट्रॉन कितने? 2। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। तो 3 में से 2 गया तो क्या बचा बेटा? दैट इज +1। क्या बचा? +1। भैया प्रोटॉन तो 3 थे, इलेक्ट्रॉन भी 3 थे पहले, लेकिन अब तो 2 ही बचे क्योंकि एक तो दे दिया फ्लोरीन को, गिवर है ना, दे दिया। तो अगर इलेक्ट्रॉन दे दिया तो प्रोटॉन तो 3 ही है अभी भी, इलेक्ट्रॉन बचा 2। तो 3 में से 2 गया तो क्या आया? 1। और कौन सा 1? बड़ा नंबर कौन है? 3, तो उसका +1। तो लिथियम पे आ गया क्या? +1 चार्ज। क्या आ गया बेटा? +1 चार्ज। फ्लोरीन को देखते हैं। भैया प्रोटॉन थे कितने? 9। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए दोस्तों? अब 10, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, लिथियम का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया। तो अब प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव। तो यार 9 में से 10 गया तो क्या बचा? -1। क्या बचा? -1। तो इसलिए फ्लोरीन पे क्या चार्ज आया? -1, क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। यस और नो? अब देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, लास्ट और बिल्कुल इंटरेस्टिंग। यहां पर देखना, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लिथियम के ऊपर प्लस चार्ज, फ्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज, ठीक है। अब ये भी आयन और ये भी आयन, जब प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं रहते तो हम उसे एटम नहीं कह सकते, हम उसे आयन कहेंगे। लेकिन दोनों का नाम आयन थोड़ा ना हो सकता है, ये तो पॉजिटिव है तो इसलिए ये कटायन, और ये नेगेटिव है तो इसलिए ये अनायन। तो एक कटायन, एक अनायन, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में शुरू हो गई अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये दोनों एक दूसरे से जुड़ गए। जुड़ने को इंग्लिश में कहते हैं बॉन्डिंग। और ये दोनों आयंस हैं तो इसलिए नाम क्या पड़ा? आयनिक बॉन्डिंग। क्या नाम पड़ा? आयनिक बॉन्डिंग। यस और नो? तो गिवर और टेकर, गिवर गिव्स इलेक्ट्रॉन, टेकर्स टेक्स इलेक्ट्रॉन। गिवर जब इलेक्ट्रॉन देता है तो वो कटायन बन जाता है, पॉजिटिव आयन बन जाता है। टेकर जब इलेक्ट्रॉन लेता है
तो वो नेगेटिव आयन अनायन बन जाता है, और फिर उसके बाद कटायन और अनायन में शुरू होती है अट्रैक्शन, बॉन्ड बनता है। अब ये आयंस में बॉन्ड बन रहा है तो नाम क्या पड़ा? आयोनिक बॉन्डिंग। क्या नाम पड़ा? आयोनिक बॉन्डिंग। द बॉन्ड बिटवीन टू आयंस, a positive ion and a negative ion is known as ionic bonding। तो हमेशा याद रखना, आयनिक बॉन्डिंग में एक गिवर होगा संदीप माहेश्वरी जैसा, और एक टेकर होगा। इन दोनों के बीच में ही क्या होती है बेटा? बॉन्डिंग होती है। तो दिस वाज आयनिक बॉन्डिंग। तो आई होप आपको मजा आया होगा क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ओके बाय गाइस, थैंक यू।